कि जिस दिन रुपया 100 टच किया, 100 एक डॉलर 100 के इक्वल टू 100 हुआ, उस दिन अर्थव्यवस्था ड्राम हो जाएगी। और आपका फॉरेक्स है ना, वो फॉरेक्स रिजर्व जो है बटुआ में कुछ नहीं बचेगा। किस बात के लिए दूध का रेट बढ़ा है पल्लवी? क्योंकि वो जो पन्नी होता है टेट्रा पैक, वो पन्नी जो है इसके बाप के यहाँ से पन्नी आती है। पन्नी क्यों? ईरान इजराइल का युद्ध की वजह से वो हम मंगा नहीं पा रहे हैं चीन से या जहां से भी आता है वहां से। यही इसकी फॉरेन पॉलिसी है कि हम मंगा नहीं पाएंगे। ये गुंडा है हिंदुस्तान का, ये अपराधी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कत्ल करता है। दूध पर रेट क्यों बढ़ा? किस बात के लिए दूध पर रेट बढ़ा? बच्चे क्या पिएंगे? 2 रुपए में तेल का एक पाउच आता है जो उसकी तरकारी बनती है। आपने रसा के साथ मनमुटाव कर लिया है। रसा को बयान देना पड़ा कि हम भारत को तेल नहीं देंगे सस्ते रेट पर, उसने 2 महीना पहले कहा, इसलिए नौबत आ गई। आप क्या कर रहे हैं? आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ नाच रही है? सबसे ज्यादा यदि अफेक्टेड है इस मिडिल ईस्ट के युद्ध का तो भारत है। जब विपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि महंगाई की मार पड़ने वाली है, तब इसे प्रोपेगेंडा बताया जा रहा था, इसे झूठ बताया जा रहा था, विपक्ष की चाल बचाई जा रही थी और सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास बताया जा रहा था। लेकिन अभी क्या खबर आई है? अभी धीरे से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं और पिछलग्गू बन के सीएनजी के भी दाम अपने आप ही बढ़ गए हैं। तो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और गैस के दाम पहले से ही बढ़े थे। अब इतना दाम बढ़ा तो बढ़ा, साथ में जो पैकेट का दूध आप लाते हैं वंडर डेयरी और ये सारी चीज़ों का, अमूल वगैरह का, उसके भी दाम धीरे से बढ़ गए। तो जब भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो आपके खाने की चीज़ों का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है। तो ये बात जो कल तक कही जा रही थी कि महंगाई की एक बड़ी जो मार है वो जनता को झेलनी पड़ेगी, उसकी तस्वीरें, उसकी वानगी जो है वो हम स्क्रीन पर देखने लगे हैं जब ये डाटा आ रहा है कि 3 रुपये बढ़ गया पेट्रोल और इतना बढ़ गया डीजल। तो एक बात ये है कि कल तक जब तमाम लोग जो थोड़ा जानकार थे वो ये बता रहे थे कि देखिए महंगाई, जब ये युद्ध आगे चलेगा तो महंगाई भारत झेलेगा, इस तरीके की बात हो रही थी, तो सरकार कह रही थी बार बार कि ये विपक्ष नौटंकी कर रहा है, झूठ फैला रहा है, और आज महंगाई आ गया है सामने। पल्लवी, हम ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ाई? क्यों इन्होंने होली खेली तेल की और पैसे की? सारे पॉलिटिशियन पल्लवी, बीजेपी के, अन्य तो है ही नहीं है, इनके पास जितने हैं तोपखाने से लेके हजारों, 10,000 से अधिक गाड़ियां वहां तेल पीने वाली गई थी और कम से कम 10 हेलीकॉप्टर आसमान में तमाम नेताओं के, आधे दर्जन मिनिस्टर गए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था जब देश तेल क्राइसिस में था और खाड़ी और मिडिल ईस्ट से समस्या आ रही थी, तो आपको लग नहीं रहा था? 1 मार्च से समस्या खड़ी हुई है। 28 फरवरी को खुमैनी की हत्या के बाद तेल और गैस की समस्या देश जूझ रहा है। किसी समय कुछ हो सकता है देश के अंदर। आपने क्यों बढ़ाया? आप बंगाल के चुनाव में किस तरीके की तेल को धुएं में उड़ाए हैं, इस पर आपको सोचना चाहिए। आपने किया क्या है इस देश के साथ? एक तरफ जब विपक्ष इस बात को बताता है कि महंगाई होने वाली है, दाम बढ़ने वाले हैं, तब इसे झूठ बताया जाता है। फिर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही नाटक शुरू हो जाता है। देखिए तेल कंपनियों पर कितना दबाव है, तेल कंपनियां 1000 करोड़ रुपए का तो ऐसे ही नुकसान सह रही हैं। इस तरीके की बात जब आप कहते हैं तो जनता तो समझ जाती है कि दाम तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। आप मन से खुद कहते हैं कि विदेशी दौरे पर मत जाइए, लेकिन आपका दौरा नहीं खत्म हो रहा है। अभी कहीं तो मैंने पढ़ा कि जितने विधायक लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हजारों लीटर जो तेल है वो प्रतिदिन जल रहा है। तो अगर पेट्रोल और डीजल बचाना है तो आइए साथ में मेट्रो में सफर करिए, आप भी ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करिए, जनता के ही तो है ना। बिल्कुल जनता के। भगवान थोड़ी है कि उसको स्पेशल सुविधाएं चाहिए। ट्रेन में सफर करिए, बस में सफर करिए, अपनी बाइक लेकर निकलिए। क्यों चाहिए आपको इतनी ज़्यादा सुविधाएं कि आप खुद ही डेली जो है इतने तेल बर्बाद कर रहे हैं इतना। और पल्लवी, प्रधानमंत्री एक धोखे के व्यक्ति हैं, झूठ बोलते हैं। कहे कि विदेश यात्राओं से लोग परहेज करें, लोग विदेश यात्रा करते हैं। आप विदेश यात्रा आप लोग करते हैं विदेश यात्रा? आप जरा बताइए। विदेश यात्रा लोग करते हैं। बाजार है, कोई हाट बाजार है बगल का कि तरकारी खरीदने गए हैं? 145 करोड़ लोगों में से कितने लोग विदेश जाते हैं? माननी जाते हैं, श्रीमान जाते हैं, ठग जाते हैं, दलाल जाते हैं, लुटेरे जाते हैं, बिचौलिए जाते हैं, क्रिमिनल जाते हैं, अपराधी जाते हैं, ये विदेश यात्रा जाते हैं।
इनको इनके ऊपर कोई असर पड़ेगा आपके स्लोगन का? जब मोदी जी बोले विदेश यात्रा ना करे तो मैं ऐसे ढूंढने लगी कि मतलब क्या मेरे खानदान में कोई गया है, तो पता चला आज तक हम लोग के खानदान में कोई विदेश यात्रा नहीं किया है। तो आप किसके लिए ये मैसेज दे रहे हैं? अपने लिए अगर इस मैसेज का कोई वो करते तो एक प्लेन आपके लिए ना जा रही होती। और दिखाया गया कि 9,000 की प्लेन से आप उड़ते हैं जो मिनट सैकड़ों लीटर तेल पीती हुई चलती है। 5 देशों की यात्रा पर लाखों लीटर तेल, आप लाखों लीटर फूंक के आएंगे। न जाने कि 1.5 करोड़ रुपया आपके पर डे का खर्च है। आप नसीहत सिखा रहे हैं हिंदुस्तान को, उस हिंदुस्तान को नसीहत सिखा रहे हैं जो सोशलिज्म के लिए, जिस हिंदुस्तान के सोशलिज्म में भगत सिंह फांसी का फंदा पकड़ लिए थे, चंद्रशेखर सिंह, भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाक रोशन मारे गए थे। उस हिंदुस्तान को आप स्लोगन बता, आप जैसा धोखा और आप जैसा आपराधिक माइंडसेट का आदमी बताएगा देश को? नरेंद्र मोदी, आप अपनी सत्ता के पतन की ओर बढ़ रहे हैं। और हर हिंदुस्तानी जो अनाज खाता है, जिसका यकीन संविधान और तिरंगे में है, नरेंद्र मोदी की सत्ता को फर्ज और कर्तव्य है कि आज सत्ता को उलाट दे। भगत सिंह कहाँ करते हैं कि जब तुम्हारी कोई सरकार जब तुम्हारी बुनियादी अधिकारों को छीनती हो तो उस सत्ता को बदलना तुम्हारा अधिकार है। और हमें संविधान इस बात की अनुमति देता है कि हम आपसे बार बार वार्निंग दे रहे हैं, 5 जून को तिरंगा उठेगा। आपने कहा रासायनिक खादें किसान 50% कम करें। ये क्या है? किसान खाद खाता है, यूरिया और डाई खाद किसान खाता है, वो किसान खाएगा कि कम कर देना है? और 50% यदि वो यूरिया या डाई केमिकल खाद यदि कम खेत में डालेगा तो उस प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगी, 0 पर जाएगा। आज की स्थिति ये हो गई है, फिर देश में तो भूखमरी हो जाएगी। किस तरह का बात करते हो यार देश के प्राइम मिनिस्टर? थोड़ा सा अपने साइंटिस्ट का एक बंच आपके साथ चलता है, पूछ लेते इन बयानों को जारी करने से पहले। आपका बयान इस तरीके से कैजुअल बात आप देश के साथ करेंगे? कहते हैं कि सोना, पेट्रोल, डीजल की खपत कम करें, कटौती करें, और आप अभी नौटंकी दिखाने के लिए सारी जगहों पर दिखाने के लिए कि हाँ हमने, मुख्यमंत्री ने कम कर दिया, गृह मंत्री ने, आज देखिए ये देखते हुए न्यूज नेशन जैसे दिखा रहा है आज की बड़ी खबर, गृह मंत्री ने भी अपने बेड़े में गाड़ियों की खपत और कमी कर दी। आप किस तरह की, कौन सा चैनल आपका दिखा रहा है? फोटो खिंचवाने के लिए 2 गाड़ियां, और फोटो के बाहर जरा देख लीजिए पीछे कै 100 गाड़ियां आपकी खड़ी हैं पार्किंग में। इसको भी ध्यान में कर, आप अभी भी देश को ठगेंगे। देश किस मुसीबत घड़ी में खड़ा है, ठगेंगे। ठगना नहीं चल सकता। आप जान लीजिए कि जिस दिन रुपया 100 टच किया, 100 एक डॉलर 100 के इक्वल टू 100 हुआ, उस दिन अर्थव्यवस्था ड्राम हो जाएगी। और आपका फॉरेक्स है ना, वो फॉरेक्स रिजर्व जो है, बटुआ में कुछ नहीं बचेगा। अभी तो आप मीठे बोले हैं ना कि ये करिए, काफिले कम करिए, एक 7 बातें आपने की हैं, वह कहने लायक नहीं रह जाएंगे। और यदि आप इस देश को इस समय इमीडिएट एक अर्थशास्त्री की जरूरत है। इस कैजुअल नरेंद्र मोदी को जल्दी हटाएं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको पद से हटाएं, नहीं तो खा जाएगा अर्थव्यवस्था को। अब कुछ बचा नहीं है। एक इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, हार्वर्ड के पढ़े हमारे पास और यशस्वी राजनयिक भारत में हैं, उनको जल्दी ये बागडोर दें। और जो पैसा हमारा खर्च हो रहा है, इसी पैसे में तेल और गैस की आपूर्ति अबाध जारी रखें। यदि ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो भारत के पास नहीं है, और इसमें यदि रखेंगे तो हम सरवाइव करेंगे, अर्थव्यवस्था सरवाइव करेगी। यदि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ा, जैसे कि रुपया बढ़ने से देना पड़ रहा है, तब ये अर्थव्यवस्था टूटेगी। नरेंद्र मोदी से सत्ता छीना जाना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचा है, और इस जालिम क्रूर के पास सबसे बड़ा हथियार है। जब ये आएगा तो अब क्या करेगा कि टैक्स बढ़ा देगा, टैक्स कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल किसी न 18 के अंदर ही रखेगा, लेकिन बढ़ाएगा। 2 रुपया दूध पर क्यों टैक्स बढ़ाया गया है? ये क्या है? दूध पर क्या है? दूध पर जीएसटी है। क्यों जीएसटी बढ़ाए हो? किसने कहा जीएसटी बढ़ाने को? कौन क्रूर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठ क्या करती है देश के अंदर? संविधान अनुमति नहीं देता कि इस क्रूशियल स्थिति में, और जब देश में स्थिति खराब हो तो उसमें तुम खाने की कमोडिटी के ऊपर रेट बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाई गई है? किस बात के लिए बढ़ाई गई है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को की यात्रा को रोक के भारत बुलाएं, बर्खास्त करें इसको। और ऑनरेबल जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी, उनको देश की बागडोर दें। बचेगा नहीं, सारी चीज अपने आप महंगे अंदर होंगे, बताए नहीं जाएंगे। और तब क्या होगा
कि जो 80 करोड़ कंगाल हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं, 20 करोड़ के आसपास दस्तकार हैं, कर्मकार हैं जो सड़कों के किनारे जीवन यापन करते हैं, 125 करोड़ लोग सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़, उनके बच्चे सिकुड़ जाएंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, 5 किलो अनाज देगा ये और मार देगा। ये फासिज्म है। नरेंद्र मोदी को की सत्ता को हटाना चाहिए। भारत की स्थिति, दूध का रेट क्यों बढ़ा? तेल बढ़ गया, चलिए हम स्वीकार कर ले, और तेल बढ़ गया तो पल्लवी ने बताया है ना, जब तेल आप बढ़ाते हैं तो सारी कमोडिटी की प्राइस राइज हो जाती है, वो अपने आप, इसलिए कि ढुलाई, गाड़ियों से माल की ढुलाई होती है पेट्रोल डीजल से, और जब ढुलाई होगी तो वो ढुलाई का कास्ट जो आएगा वो इम्पोज हो जाता है कमोडिटी पर, माल के ऊपर हो जाता है, और बाजार में अपने आप बिक जाएगा। लोग दुकान के यहाँ जाएंगे, बढ़े हुए रेट पर सामान लेंगे, कुछ नहीं आप कर पाएंगे। और ये गुंडा क्रूर अपराधी, ये गुंडा है हिंदुस्तान का, ये अपराधी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कत्ल करता है। दूध पर रेट क्यों बढ़ा? किस बात के लिए दूध पर रेट बढ़ा? बच्चे क्या पिएंगे? यदि वो खरीद के ही दूध कोई लेके आता होगा, कोई गरीब 400 कमाता है, एक पाउच दूध लेके आता होगा, 2 रुपए में तेल का एक पाउच आता है जो उसकी तरकारी बनती है। ये क्यों इस तरह का स्लोगन इन्होंने, और रेट क्यों राइज हुआ? दूध का रेट क्यों राइज हुआ? तेल का माना कि क्राइसिस बाहर से बनी हुई है। दूध मंगाते हो क्या तुम? दूध मंगाते हो मिडिल ईस्ट से, दूध क्यों बढ़ा? ज्ञान सहित जितने भी पैकेट के दूध हैं जो देश के अंदर बढ़ रहे हैं, क्या तुम देश को लूटोगे? क्या तुम लूटने के लिए पैदा हुए हो? किस बात के लिए दूध का रेट बढ़ा है पल्लवी? क्योंकि वो जो पन्नी होता है टेट्रा पैक, वो पन्नी जो है, इसके बाप के यहाँ से पन्नी आती है। पन्नी क्यों? ईरान इजराइल का युद्ध की वजह से वो हम मंगा नहीं पा रहे हैं चीन से, या जहां से भी आता है वहां से। यही इसकी फॉरेन पॉलिसी है कि हम मंगा नहीं पाएंगे। अभी दुनिया के आज से 4000 किलोमीटर दूर युद्ध लड़ा जा रहा है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा यदि इफेक्टेड है इस मिडिल ईस्ट के युद्ध का तो भारत है। क्या कर रहे थे? क्यों कौन सी पॉलिसी है? ईरान से क्यों तुम्हारा मोहब्बत टूट गया? ईरान से दोस्ती क्यों नहीं जमी रही? तुम इजराइल फासिस्ट के पास क्यों गए? किससे पूछ कर गए? किस हिंदुस्तानी से पूछे? ईरान के हम निकले, ईरान हमारा अपना खून का आदमी है, उससे आपकी दोस्ती टूटी क्यों? ईरान हमें आज गाढ़ी स्थिति में हम इस क्राइसिस में होते, लेकिन आपके वजह से, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्रूर और हिंसा पर आधारित है। फासिस्ट हैं आप, अमेरिका और इजराइल की तरफ झुकेंगे आप, और आप धीरे धीरे आपने रसा के साथ मनमुटाव कर लिया है। रसा को बयान देना पड़ा कि हम भारत को तेल नहीं देंगे सस्ते रेट पर, उसने 2 महीना पहले कहा, इसलिए नौबत आ गई। आप क्या कर रहे हैं? आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ नाच रही है? आपके फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज हिंदुस्तान बहुत खराब मुकाम पर खड़ा है। फॉरेन पॉलिसी यहाँ है कि हम अमेरिका से कह रहे हैं कि हमें और 1 महीना जो समय मिला था, थोड़ा मोहलत और दे दीजिए, हमें तेल खरीदना है। मतलब हम मोहलत मांग रहे हैं अमेरिका से। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी को, पल्लवी, आज इस चैनल के ऊपर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑनरेबल पीएम को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अब हटा दें देश से, हटाएं इनको। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कोई मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूं, डेमोक्रेसी ने इनको नहीं बनाया है, लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना है। कम संविधान में लोगों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के चुने जाने का कोई ऑप्शन और प्रावधान नहीं है। ये इनको बनारस के लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है, और यह सदन के नेता अपने धूर्तई, अपने बल, अपने छल कपट से सदन के नेता बने हैं, और उस सदन के नेता पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इनके नाम पर मोहर लगाई है, क्योंकि प्रेसिडेंट को जेब से निकाले हैं और संख्या बल के आधार पर उनको भारत का प्रेसिडेंट बनाए। तो ये गेम चल रहा है। प्रेसिडेंट से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे ठग, झूठ, हिंसा, भय, क्रूर, लुटेरा, जालिम, नफरती और ऐसे ढोंगी पाखंडी व्यक्ति को हिंदुस्तान के पद से हटा दे। हिंदुस्तान परेशान हुए, लोग परेशान हैं तेल के वजह से, खाने के सामान के वजह से। आप ही बार बार लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि ये ना करें, और आप जो है सोमनाथ टेम्पल में, आप सोमनाथ टेम्पल से राष्ट्रवाद निकाल रहे थे और धमकी दे रहे थे कि हम दुनिया को, ये हम वो नहीं है जो क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ तुम आत्मनिर्भरता की बात करते हो, दूसरी तरफ हम तेल को लेके, दाल को लेके, चीनी को लेके, दूध, हम सब पर विदेश पर निर्भर हैं। हमारा भोजन विदेश से है। कितना ठगोगे नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस हिंदुस्तान को? ठगना बंद करो, आप ज्यादा नहीं ठग सकते, ठगना बंद करो। और मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से बार बार निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूं
कि कम से कम हिंदुस्तान को सोचिए, ये गांधी का देश है, ये गांधी का, नेहरू का, पटेल का, अंबेडकर का, सुभाष का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, न जाने कितने लोगों का देश है। फांसी और कुर्बानी से आबाद मुल्क मिला है और इसको रोकिए। और एक जालिम व्यक्ति है हिंदुस्तान का पीएम, जालिम, मैं कहने की दिल की आवाज से कह रहा हूं। और इनको मैं चाहता हूं कि इनको जो है, इनको इमीडिएट सत्ता से बर्खास्त करके ऑनरेबल सुब्रमण्यम स्वामी को पीएम बनाए, सुब्रमण्यम स्वामी को पीएम बनाए। यदि उनके नाम पर सहमत नहीं है तो विकास पुरुष नीतीश कुमार को पीएम बनाए। और विपक्ष से आपको पीएम बनाना है तो बहुत सारे लोग हैं, 1 दर्जन लोग हैं जिनको बनाए। आप इकोनॉमिक्स का क्यों सुझाव नहीं लेते? आप क्यों नहीं ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग सुझाव लेते हैं? नकारा वित्त मंत्री बनाकर हिंदुस्तान के लोगों की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, गलत बात है। कथनी और करनी में फर्क होता है। कहने के लिए आप बड़ी बड़ी बात करते हैं और अपनी करनी में कुछ भी दिखाते नहीं है। जनता मूर्ख नहीं है, बस थोड़ा सा भटक गई है। हम तमाम तरीके के मुद्दों पर बात करते हैं जो आपकी प्लेट, आपकी जेब से जुड़ा हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अचानक से कुछ पैसे नहीं, सीधे रुपए में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया जाता है और 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर आप देखिएगा कि महंगाई किस तरीके से बढ़ी है। बसों के किराए से लेकर हो सकता है कि आपके बच्चों के स्कूल की फीस भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि स्कूल कि बसेस जाते हैं। लिसन टू मी पल्लवी, लिसन टू मी, स्कूल फीस जो कह रही हैं, सब कुछ बढ़ेगा। फीस जो है, सब्जी, तरकारी, फीस जो है, एनईपी 2020 में फीस इन लोगों ने जो पीएचडी की छोटी क्लास का, बाकी तो प्राइवेट में बहुत सारे, मैं स्कूलों की बात तो ज्यादा प्राइवेट में है, सभी स्कूल प्राइवेट में है। आप मिड डे मील वाला जो स्कूल है उसमें ये लोग पढ़ते नहीं, तो उसमें बंचर लोग पढ़ते हैं। जो फीस है हायर एजुकेशन में, पीएचडी जो 4200 रुपए में होती थी, नहीं, पेट्रोल और डीजल की वजह से कितना असर पड़ेगा ये बताना चाहिए। ये तो सब कुछ पड़ेगा। ढुलाई माल वहां रेज होने का मतलब वो डीजल पेट्रोल का रेट नहीं, जीवन के हर जरूरी चीजों का रेट बढ़ेगा। वो तो आगे बढ़ना ही है, उसको आप रोक नहीं पाइएगा। और रेट तो बढ़, आप क्या कर रहे हैं भाई? ये तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल इस वतन के लिए अच्छा नहीं है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सबसे पहली बात क्या आई।